हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 2A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2B। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 ऑन वाली वैल्यू को मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, जिसमें ऑन वर्ड आ जाता है वो प्रिंसिपल होता है। 2 इयर्स क्या है? टाइम है। परसेंटेज वाली वैल्यू क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पर इंटरेस्ट को एनुअली लिया जा रहा है, ठीक है ना। किसी किसी क्वेश्चन में एनुअली होता है, किसी किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली होता है। ऑलरेडी ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमें कोई न्यू चीज़ फाइंड करने के लिए नहीं पूछी गई है। ऑलरेडी हमने इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज ए में करा था, लेकिन आज हम एक्सरसाइज बी में शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। एक सिंपल फार्मूला यूज़ करके शॉर्ट्स में कम स्टेप्स में अपने आंसर को फाइंड करना सीखेंगे हम। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में तो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए काफ़ी लॉन्ग मेथड करना पड़ता था। उसमें हम क्या करते थे, हम फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए इंटरेस्ट फाइंड करते थे, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर फाइंड करते थे, फिर हम सेकेंड ईयर में जाते थे। सेकेंड ईयर में जो अमाउंट आता है पिछले साल का, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आता है वो अगले साल में प्रिंसिपल लिया जाता था। फिर रेट और टाइम लिख के इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड करते थे, फिर अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था वो, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, एक फार्मूला यूज़ करेंगे और एक फार्मूले से डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में तो मेंशन नहीं आता कि आपको विदाउट फार्मूला करना है या विद फार्मूला करना है, स्पेशल फार्मूला। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हम स्पेशल फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला तो हमने ए एक्सरसाइज में भी यूज़ करा था, बट वो कोई स्पेशल फार्मूला नहीं था, उसमें लॉन्ग मेथड आ रहा था। फार्मूला वहाँ भी यूज़ हुआ था, बट यहाँ हम स्पेशल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं प्रिंसिपल कितने रुपीज़ है। प्रिंसिपल है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और टाइम को n से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स 2 हैं, 2 ईयर्स। यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो अमाउंट पहले आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में निकालेंगे हम, ठीक है। पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। ये हम स्पेशल फार्मूला यूज़ करेंगे और इस फार्मूले की हेल्प से आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा। जबकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हम हर ईयर का अमाउंट अलग बनाते थे, पहले साल का अमाउंट अलग, दूसरे साल का अमाउंट अलग, बट यहाँ पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम स्पेशल फार्मूला यूज़ करेंगे और फाइनल अमाउंट निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? 12,000 ब्रैकेट 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अपॉन में 100 है, पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 2। एक 0 न्यूमरेटर की और एक 0 डिनोमिनेटर की कट कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लेंगे। 12,000 को ऐसे ही लिखेंगे हम। ब्रैकेट के अंदर जो है उनको प्लस करना है, तो एलसीएम लेके जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर बनेगा 11/10। आप रफ में इसे करके देखना, एलसीएम लेके 1 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा नीचे। 1 के टेबल में 10 बार आता है, 10 × 1 10 होगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे 1 भी है, तो एलसीएम लेके दोबारा जब करेंगे तो आपको यहाँ 1 मिलेगा, तो 10 + 1 11 हो जाएगा, ठीक है। और पावर में क्या है? 2। नेक्स्ट वर्क, 12,000 एज इट इज़ लिखें, ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगाएं। पावर 2 का मतलब होता है 2 टाइम्स लिखेंगे हम इसको। डिनोमिनेटर की जो 2 0 हैं वो न्यूमरेटर की 2 0 से कट हो जाएंगी। अब आपको डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बची नहीं है, 0 थी, कट गए, बस 1 बचा है। 1 कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में। अब 11 × 11 होता है 121। 121 की जब आप 120 से रफ में मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा ₹14,520। तो ये हो गया आपका अमाउंट का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्पेशल फार्मूला यूज़ करा और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट अलग अलग ना बना के फाइनल अमाउंट एक ही बार बना दिया स्पेशल फार्मूले से, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है पूरी एक्सरसाइज में। हम एक अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा। यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई स्पेशल फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, CI का सिंपल फार्मूला
फार्मूला यूज़ करेंगे, सी आई इज़ इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि हमने यहाँ अमाउंट बना लिया है। तो उस अमाउंट में से उधार वाली जो रकम थी, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट में जो हम किसी पर्सन से उधार ले रहे हैं वो वैल्यू भी होती है, प्लस इंटरेस्ट भी होता है, ब्याज, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आई है ये उधार की रकम भी है, प्लस इसके अंदर ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, तो जो टोटल वैल्यू अमाउंट की आई है उसमें से उधार वाली रकम को हम माइनस कर देंगे। तो 14520 में से माइनस करेंगे 12,000 को। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2520। तो यहाँ हम फाइनल आंसर लिख देंगे 2520 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी वही दो बातें पूछी गई हैं, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑन वाली वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंसिपल लिया, टाइम नंबर ऑफ ईयर्स है N3, 8% रेट है, यहाँ रेट लिया, और सबसे पहले हमने वही स्पेशल फार्मूला अमाउंट का यूज़ करा और अमाउंट का फार्मूला यूज़ करके अमाउंट का आंसर बना लिया। पॉइंट्स में आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर पूरी वैल्यू कट नहीं हो पाएगी, ठीक है। जितनी कट हो सकती थी उतनी कट करेंगे, उसके बाद पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे रफ में डिवाइड करके। फिर उसके बाद सी आई का फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर पॉइंट के बाद हम राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि ये 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो जब कोई वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो उसके प्रीवियस वैल्यू में 1 बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो 6 था ये बढ़ के क्या हो जाएगा 7, तो आंसर हो जाएगा 2077.7। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर भी वही दो बातें फाइंड करनी है, एक तो अमाउंट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल है कितने रुपीज़ 5000, नंबर ऑफ ईयर्स N 2 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% फॉर द फर्स्ट ईयर है, 8% फॉर द सेकेंड ईयर है। अभी जो मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस करे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो एवरी ईयर सेम होता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों ईयर्स के लिए रेट डिफरेंट है। R1 से डिनोट करेंगे रेट ऑफ द फर्स्ट ईयर 5%, R2 से डिनोट करेंगे रेट ऑफ द सेकेंड ईयर 8%, और यहाँ पर अमाउंट फाइंड करने के लिए अमाउंट का स्पेशल फार्मूला जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज़ करा था, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर N नंबर ऑफ ईयर्स। बट यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम। पिछले क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला जो यूज़ करा था उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम होता था, बट यहाँ पर रेट डिफरेंट होने की वजह से हम पावर में N नहीं लिखेंगे और रेट को R1 से डिनोट करेंगे, बट एक ब्रैकेट और बनाएंगे और उसमें 1 + R/2/100 लिखेंगे। पावर में कुछ नहीं आएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने पावर में नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 होते थे तो पावर में 2 लिख देते थे, बट आप कहेंगे कि यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो पहली हमने ब्रैकेट बनाई है इसकी पावर कुछ नहीं है। तो जब हम किसी वैल्यू के ऊपर पावर में कुछ नहीं लिखते तो उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट की पावर कुछ नहीं है तो एक्चुअल में यहाँ पावर 1 है। ऐसे ही इस ब्रैकेट की पावर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पावर 1 है। तो ये ब्रैकेट हो गई फर्स्ट ईयर की, ये ब्रैकेट हो गई सेकेंड ईयर की। तो टोटल टाइम 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। इसलिए हमें यहाँ पावर में कुछ भी वैल्यू नहीं रखनी। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। वैसे तो पावर में अगर n की वैल्यू 2 होती है तो पावर में 2 आता है, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट थे इसलिए दोनों साल के लिए ब्रैकेट अलग अलग बनाई गई, बट पावर में 2 नहीं लिखा क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक एक साल की हो गई, वो तो 2 साल अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब वैल्यू भरेंगे। प्रिंसिपल कितना है 5000 ब्रैकेट 1 + R1/100 1 + R2/100, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, चाहे तो इन्हें कट कर लें, अगर आप नहीं भी कट करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाद में जाके कट हो जाएंगे, बट मैं अभी इसे थोड़ा सिंपल बना देता हूँ, इन्हें यहीं कट कर लेता हूँ। 5 × 5, 5 × 10 और 0 ऐसी। ये कट होगा 4 के टेबल से, 4 × 2 = 8 और ये होगा 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 5000 ब्रैकेट 1 + 1/20 पहली ब्रैकेट है,
1 + 2/25, ये दूसरी ब्रैकेट है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 5000 को ऐसे ही लिखेंगे, एलसीएम लेंगे इनको ऐड करने के लिए। 1 और 20 का एलसीएम क्या होता है 20। 1 के टेबल में 20 कितनी बार आता है 20 बार। 21 क्या होता है 20। 20 के टेबल में 20 कितनी बार आएगा 1 बार। 1 × 1 करेंगे तो 1। ऐसे ही यहाँ एलसीएम लेके करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, मैंने ये जोड़ कर दिखाया, आप ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट लिख लो 20 + 1 21, ठीक है। बड़ी क्लास में आप एलसीएम लेके सॉल्व करके पूरा करने की दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 27/25 बनेगा। आप करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो एक्चुअल में यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हम इन्हें कट करते हैं, लास्ट की 0 नीचे की और लास्ट की 0 ऊपर की, ये कट हो जाएंगी। 2 के टेबल से 500 को कट करेंगे ना तो 250 आएगा, 250। 25 के टेबल से 250 पूरा कट जाएगा कितनी बार 10 बार। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 21 × 27 × 10, तो आंसर आ जाएगा 5670 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा अमाउंट का आंसर। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने की, तो उसके लिए हमें स्पेशल फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अमाउंट हमने बनाया ही था तो सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 5670 माइनस प्रिंसिपल क्या है 5000, और आप जब इन्हें माइनस कर लोगे तो आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 670 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ भी सेम है, आपको अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑन वाली वैल्यू को प्रिंसिपल लिया जाता है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तीनों साल का अलग अलग है, तो R1 R2 R3 लिया और अमाउंट का फॉर्मूला स्पेशल वाला यूज़ करा, बट यहाँ पर पावर हमने कुछ नहीं ली, जबकि नंबर ऑफ ईयर्स 3 थे तो पावर में 3 आना चाहिए था, बट हमने फिर भी यूज़ नहीं करी। क्यों, वो मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। यहाँ पर हमने 3 ब्रैकेट्स ली हैं जिनमें डिफरेंट रेट आ रहे हैं, तो वो जो 3 ब्रैकेट है वो हर एक ब्रैकेट 1-1 साल की है, इसलिए पावर में कुछ नहीं आया, क्योंकि 3 साल ऑटोमेटिकली यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे तीनों ब्रैकेट में 1-1 साल लेकर, ठीक है। 1 ईयर यहाँ, 1 ईयर यहाँ, 1 ईयर यहाँ, तो 3 ईयर्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप वैल्यू भरोगे और यहाँ सॉल्व करके डेसिमल में आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ए सम ऑफ ₹20,000, सम ऑफ रुपीज़, जो सम होता है ना, ऑन वाली वैल्यू को भी हम प्रिंसिपल बुलाते हैं, सम ऑफ रुपीज़ को भी हम प्रिंसिपल बुलाते हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो है 20,000 रुपीज़। टाइम दिया है 18 मंथ, टाइम इज़ 18 मंथ, और कभी भी वैल्यू मंथ्स में नहीं ली जाएगी, आप इसे डिवाइड बाय 12 करोगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये वैल्यू ईयर में कन्वर्ट हो जाएगी। डिवाइड बाय 12 करने से 6 के टेबल से कट करते हैं, 6 3 18, 6 2 12, तो 3/2 दैट इज़ 1/2 ईयर, ठीक है। आप मिक्स्ड में नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, आप यही यूज़ कर लो, वो भी करेक्ट है, ठीक है ना, मिक्स्ड में मत करो, वो भी ठीक है। अब रेट दिया है 8%, आर कितना 8%। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें हाफ ईयरली वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है हाफ ईयरली। अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन किए थे उनमें एनुअली था, एनुअली कह लो या ईयरली कह लो, बट इसमें हाफ ईयरली है। तो यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा, पूरा नहीं थोड़ा सा। पहले तो हम वही लिखेंगे जो हमने ईयरली में यूज़ करा था, अमाउंट = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। हमने ये फॉर्मूला एनुअली ईयरली वाले में यूज़ करा था, बट अब तो हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में आपको 2 चेंजेस करने हैं। एक तो यहाँ जो नंबर ऑफ़ ईयर्स n है उसमें मल्टीप्लाई 2 लगाएंगे, और जो रेट में अपॉन 100 है ना, अपॉन के नीचे एक वैल्यू और लगाएंगे यहाँ 2।
मतलब रेट को आधा कर दो, आधा का मतलब डिवाइड बाय 2, तो r के डिवाइड में 2 आ गया, तो रेट आधा और टाइम जो था उसके मल्टीप्लाई में 2, टाइम को दुगना। तो जब भी हाफ ईयरली वर्ड हो तो आपको फॉर्मूले में क्या चेंजेस करने हैं, टाइम को दुगना कर देना है और रेट को आधा कर देना है, तो फार्मूला अमाउंट का ये बन जाता है। तो ये फार्मूला आप हाफ ईयरली के लिए याद करेंगे, ठीक है। वैसे स्पेशल याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये कंसेप्ट याद रखो, सेम फार्मूला है, बस टाइम डबल और रेट के अपॉन में 2, रेट को आधा करना है। अब हम वैल्यू भरेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 20,000, ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% अपॉन 2 इंटू 100 करोगे तो 200 पावर में n इंटू 2, n नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर क्या थे 3/2, तो यहाँ पावर में 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 पावर का और ये 2 पावर का कट जाएंगे, 8 से 200 को कट करते हैं, ये हो जाएगा 8 के टेबल से ही कट होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4, 8 5 जा, तो ये आ जाएगा 20,000 ब्रैकेट 1 प्लस 1/25 की पावर 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, 20,000 ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 26/25 की पावर 3। पावर 3 का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, तो हम 20,000 के आगे 26/25 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 3 है। 25 के टेबल से 200 जब कट होता है ना तो 8 जा होता है, 25 8 जा 200 और लास्ट की 2 0 लास्ट में आ जाएंगे। ऐसे ही 25 के टेबल से 800 को हम कट करेंगे तो 800 डिवाइड 25 करने से आपका आंसर बनेगा 32। अब इस 25 से ना तो 26 कटेंगे ना 32, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर की, 32 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 रफ में करेंगे तो आंसर आएगा 5,62,432 अपॉन में 25। अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जब आप डिवाइड करोगे 25 से तो आंसर आपको मिलेगा 22,497.28। रफ में डिवाइड करके देखें तो आपका आंसर ये आएगा। तो ये हमने क्या फाइंड करा, ये अमाउंट का फार्मूला लगाया था, तो ये हमने अमाउंट फाइंड करा है। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द अमाउंट अर्नड, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे आप बताओ कितना अमाउंट कमाया, तो अमाउंट ये है, तो आंसर आ गया 22,497.28। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, अंकुर बोरोड 50,000। बोरोड का मतलब उधार लेना, तो जो रकम उधार ली जाती है या किसी को उधार बांटी जाती है वो प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल कितना है 50,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 10% है, लेकिन कंपाउंड वाला नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट वाला है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है अंकुर ने बोरो करा है, बोरो का मतलब उधार लिया है, तो ब्याज भी उसी पर्सन को देनी होती है जो उधार ले रहा है। तो यहाँ पर ब्याज पे करेगा कौन, अंकुर। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट पेड, पेड का मतलब दिए जाना, कौन देगा, अंकुर, क्योंकि अंकुर ने उधार लिया है तो जो उधार ले रहा है वही ब्याज देगा मनी पर, ठीक है ना। तो कौन सा ब्याज देगा, कंपाउंड वाला नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट वाला है। तो एसआई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फार्मूला जो आपने लोअर क्लासेस में भी यूज़ करा है और प्रीवियस एक्सरसाइज में भी करा था वही यूज़ करेंगे। 50,000 तो प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम की बात करें तो हम यहाँ टाइम क्वेश्चन में आगे जाकर पढ़ेंगे 1.5 ईयर है। टाइम क्या दिया है 1.5 ईयर, यहाँ टाइम लिख देते हैं, टाइम इज़ ऑल्सो गिवन 1.5 ईयर। तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 ईयर। तो हम टाइम की वैल्यू 3 ऊपर लेंगे और 2 नीचे, अपॉन खींच के, ठीक है। तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और अपॉन के नीचे 100 लगाएंगे। अपॉन के नीचे 2 वैल्यू आ रही है, 100 भी आ रही है और टाइम में जो 2 था वो भी आ रहा है, तो दोनों अलग अलग डिजिट हैं, इनको अलग दिखाने के लिए बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं। ये 0 कट करेंगे, ये 0 कट करेंगे, 2 से 10 कट होगा, 5 जा। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 5
25, 25 3 जा 75 और लास्ट की 2 ज़ीरो इधर। तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज होता है। तो अंकुर ने उधार लिया था, इसलिए ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया 7500, ये अंकुर को ही अपनी जेब से भरना है। तो ये अंकुर ने पे करा था, वो हमने यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी, सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय अंकुर। अब आगे बढ़ते हैं। ही देन इन्वेस्टेड दिस मनी, कौन सी मनी? अंकुर ने किसी से उधार लिया और उधार लेने के बाद उसने इन्वेस्ट का मतलब बांट दिया, वो पैसा किसी थर्ड पर्सन को बांट दिया सेम रेट पर। अंकुर अब वो पैसा जो उसने किसी से उधार मांगा था 50,000, वो अब उधार लेकर बाद में खुद किसी और को उधार दे देता है, ठीक है, लेकिन कंपाउंड पर देता है। किस पर देता है? कंपाउंड पर। ये सारा वर्क कौन सा था? सिंपल इंटरेस्ट का। अब हम एक हेडिंग डालेंगे फॉर CI। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। कौन सी रकम वो बांटता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या लिया जाएगा? पैसे वो बांट रहा है ना, इन्वेस्ट का मतलब किसी को बांट देना। तो कितनी रकम बांटी? जो उसने किसी से उधार ली थी वही रकम बांटी। तो 50,000 है प्रिंसिपल, जो उसके पास था नहीं, उसने खुद किसी से उधार लिया और उधार लेने के बाद थर्ड पर्सन को फिर उधार खुद बांट दिया उसने, ठीक है। तो प्रिंसिपल बांटने वाली रकम 50,000 है, सेम रेट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पिछली बार भी 10% था, इस बार भी 10% है, ठीक। टाइम भी वही लेना है, क्या? 1.5 ईयर, दैट इज़ 3/2। सारी वैल्यूज सेम है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो ब्याज थी वो सिंपल इंटरेस्ट वाली थी, अब जो ब्याज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली है। तो हमें यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है। ऊपर हमने क्या बनाया था? सिंपल इंटरेस्ट, ये ऐसा ही था। कितना आंसर? 7500। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें यहाँ एक स्पेशल फार्मूला यूज़ करना है। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको सिंपल फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का याद करवाया था, ध्यान होगा आपको। क्या? CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये पिछले 5 क्वेश्चन में हमने यही फार्मूला यूज़ करा था। क्यों? क्योंकि हम पहले अमाउंट निकाला करते थे और अमाउंट निकालने के बाद तब CI निकालते थे। तो हमें वहाँ पहले अमाउंट निकालना पड़ रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में मांगा होता था कि फाइंड करो अमाउंट। यहाँ पे तो नहीं मांगा ना कहीं पे भी फाइंड द अमाउंट। तो हम यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ पर CI का स्पेशल फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट निकालते ही नहीं, हम नहीं निकाल रहे इस क्वेश्चन में अमाउंट। कर सकते हो, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, आप प्रीवियस वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। पहले आप अमाउंट बनाओ, फिर उसके बाद CI का फार्मूला लगाओ, जो हमने प्रीवियस 5 क्वेश्चंस में करा। बट मैं ये वाला मेथड भी आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में अमाउंट मांगा ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट CI निकालेंगे एक स्पेशल फार्मूले से। फार्मूला है CI = P लार्ज ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n - 1। ये फार्मूला आपने याद करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये फार्मूला आया कहाँ से? ये फार्मूला उसी फार्मूले से बना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ करा। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने CI का फार्मूला क्या यूज़ करा था? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसी फार्मूले से ये फार्मूला बनता है। कैसे? देखो, अमाउंट की जगह आप अमाउंट का फार्मूला लिखो अमाउंट के नीचे, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ करा था। अमाउंट = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। तो ये A के नीचे A का फार्मूला। आगे क्या है? -P, ठीक। अब इधर एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में से P को क्या लो? कॉमन। कॉमन ब्रैकेट के बाहर आता है। आप जानते हैं जब कोई चीज़ कॉमन ली जाती है तो ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है। अब जब ये P और ये P आपने कॉमन बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? P जाने के बाद 1 + R/100 की पावर n बचेगा, माइनस ये P जाने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? कोई वैल्यू बचती ही नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? P कॉमन लेने पे 1। तो CI का फार्मूला ये बन गया जो मैंने यहाँ यूज़ करवाया आपको। तो ये स्पेशल फार्मूला आपको याद करना है, और अगर ना याद हो तो आप इस तरह से बना लें जैसे मैंने ये बना कर दिखाया आपको, ठीक है। तो हम यहाँ ये स्पेशल फार्मूला यूज़ करेंगे। ये मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ हम प्रिंसिपल डालते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 50,000 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + रेट है 10% / 100
अच्छा, थोड़ा सा चेंजेस और करने हैं यहाँ पर। एक पॉइंट पे और ध्यान दें जो मैं अभी भूल गया था लेकिन मुझे याद आ गया, आप ना भूलें एग्ज़ाम में। हाफ ईयरली वर्ड, देखो हाफ ईयरली वर्ड है, इसको हम भूल गए थे। हाफ ईयरली में मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जो टाइम होता है ना उसके मल्टीप्लाई में 2 लो और रेट के अपॉन के नीचे 100 के पास मल्टीप्लाई में 2 लगाओ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। ठीक है, 100 × 2 है अपॉन के नीचे। नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात करें, नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पर 3/2 है, तो यहाँ पावर में 3/2 आएगा और ये मल्टीप्लाई बाय 2 भी आएगा, फिर -1 दूर लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, न्यूमरेटर की 1 0 डिनोमिनेटर की 1 0 कट कर देंगे। 50,000 ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/10 × 2 करेंगे तो 20। ये न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर पावर में जो है ये कट जाएंगे और बचेगा क्या, 3 -1 और लार्ज ब्रैकेट बंद। 50,000 ब्रैकेट, आप यहाँ एलसीएम लेके जब ऐड करोगे नीचे 1 लगा के तो आंसर आएगा 21/20, पावर में 3 -1, पावर 3 ओपन करेंगे तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। 50,000 को तो ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट 21 × 21 × 21 3 बार करेंगे तो आंसर आएगा 9261। ऐसे ही 20 × 20 × 20 करेंगे तो क्यूब करने पे 8000 होगा, -1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके नीचे तो 8000 ही आएगा। ठीक है, और जब आप इन्हें फर्दर सॉल्व करोगे 8000 1 जा 8000, 1 × 9261 क्या होगा, 9261, तो यहाँ तो 9261 आएगा। 1 के टेबल में 8000 कितने बार आता है, 8000 बार। 8000 1 जा करेंगे तो क्या होगा, 8000, तो यहाँ आएगा 9261, यहाँ आएगा 8000 और दोनों को क्या करेंगे माइनस, तो माइनस करके बन जाएगा 1261। ये ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे, 3 0 नीचे 3 0 ऊपर कट करेंगे, ये कट हो जाएंगे दोनों, 2 4 जा 8, 225। अब कुछ कट नहीं होगा तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है 25 की 1261 से, तो 25 × 1261 रफ में करेंगे तो ये बन जाएगा 31525 अपॉन में 4। अब आप इसे डिवाइड बाय 4 करना रफ में तो आंसर डेसिमल में आएगा ₹7,881.25। ये कौन आया, ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी एक ब्याज है, वो ब्याज कौन सा था, सिंपल इंटरेस्ट वाला, ये ब्याज कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अब ये जो तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करा ना अभी, ये जो मैंने फाइंड करके दिखाया आपने समझा, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है अंकुर को मिला है। ये अंकुर अपनी जेब से नहीं भर रहा, क्योंकि यहाँ पर अंकुर ने उधार किसी पर्सन को बांटा था, तो जो पर्सन उधार बांट रहा है वो तो उधार पे ब्याज लेगा किसी अदर पर्सन से, खुद थोड़ी ब्याज देगा। जो पैसा बांट रहा है वही ब्याज देगा, ऐसा थोड़ी होता है। ब्याज तो वो देगा ना जो पर्सन उधार ले रहा है। यहाँ पर उधार अंकुर ने बांटा था, उधार किसी और ने लिया, तो ये जो ब्याज आई है ना ये अंकुर को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, CI कलेक्टेड, इकट्ठा किया उसने, कलेक्टेड बाय अंकुर। ये उसने पे नहीं करा, ये उसने कलेक्ट किया 7881.25। ये ब्याज अंकुर ने ग्राहक से ली और सिंपल इंटरेस्ट वाली जो ब्याज थी वो अंकुर ने खुद दी थी, तो ये तो उसकी जेब से चले गए, ये उसने ग्राहक से लिए। इस बीच उसको फ़ायदा कितने का हुआ, क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड आउट द गेन अर्नड बाय अंकुर। तो गेन जो आएगा अंकुर का, अंकुर को फ़ायदा क्या हुआ, ये 7500 तो उसका नुकसान है क्योंकि ये उसने अपनी जेब से भरा, तो ये जो फ़ायदा था इसमें से 7500 हम माइनस करेंगे, 7881.25 में से माइनस करेंगे 7500। फेयर में करके दिखाना है, ये रफ वर्क नहीं है, स्पेस कम थी तो मैंने ऐसे करा है, बट आप इसे फेयर में करोगे। ठीक है, तो आप जब माइनस करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 381.25 रुपीज़। तो इतने रुपए का अंकुर को फ़ायदा हुआ। तो अंकुर ने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया, उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं था, वो खुद किसी से उधार लेता है और वो उधार लेकर किसी को उधार बांट देता है। ठीक है, और इस बीच उसको फ़ायदा हो जाता है कितने रुपए का, 381.25 का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 9261। वो कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी आप जानते हो, सम ऑफ मनी प्रिंसिपल होती है, लेकिन इसमें व्हाट वर्ड आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। अमाउंट्स टू 9261, अमाउंट दिया हुआ है आपको, ए की वैल्यू 9261 रुपीज़ इन 3 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर हाफ ईयरली वर्ड कहीं पे भी नहीं है, तो हमें हाफ ईयरली का फॉर्मूला नहीं लगाना है, एनुअली वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, जिसमें हम अमाउंट वर्ड के नीचे अमाउंट की वैल्यू लिखेंगे 9261 इक्वल पी फाइंड करना है, हमें मालूम नहीं है, ब्रैकेट 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स 3। आप यहाँ 5 और 100 कट कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 9261 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + 1/20 पावर 3। अब यहाँ पर इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लेके हम इन्हें ऐड करेंगे, तो जब हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 21/20 पावर में 3, बाहर है p और लेफ्ट हैंड पे है 9261। नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, ये पावर 3 जो है इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 9261 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई 21/20, 3 टाइम्स 21/20, 21/20। नेक्स्ट वर्क p को आप अकेले बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से सारी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड पर ले जाएंगे, तो 9261 के साथ मल्टीप्लाई में ये डिनोमिनेटर वाली तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, 20 × 20 × 20। न्यूमरेटर वाली वैल्यू जब लेफ्ट हैंड पर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगी 21 × 21 × 21 और राइट हैंड पर रह जाएगा p। अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है, सेम टेबल से कट करना है 9261 को और 21 को, तो 21 के टेबल से पूरा कट जाता है, चाहे तो आप छोटे टेबल से कट कर लें या फिर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 21 के टेबल से ये 441 टाइम्स। इसी तरह से 441 को भी डिवाइड करेंगे 21 से, तो आंसर कितना होगा 21 जा 441। फिर दोबारा से 21 के टेबल से 21 को कट करेंगे 1 टाइम। अब यहाँ पर आपका आंसर बचा है 1 × 20 × 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4, 4 × 8, 8000 आ जाएगा रुपीज़। ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा था व्हाट सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी हमने यहाँ फाइंड कर ली है 8000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी। यहाँ पर भी व्हाट सम ऑफ मनी बोला है, तो प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स क्या है टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स 2, 5% रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, विल बी 164। अब ये 164 कौन है, ये दो चीज़ तो हमें पता है, एक तो टाइम है और एक रेट है, तो आप अब इनको रीड मत करो, ठीक है ना। तो यहाँ से रीड करो, वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल बी 164, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पूरे साल की 164 है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है CI, ये आपको क्या दिया है CI दिया है, कितना 164 रुपीज़। अब यहाँ पर अमाउंट ना तो फाइंड करने के लिए कहा और ना ही उसने अमाउंट की वैल्यू दी है, क्वेश्चन में भी नहीं दी और पूछी भी नहीं। हम यहाँ CI गिवन है तो CI का ही फार्मूला यूज़ करते हैं, एनुअली वाला। यहाँ पर कहीं पे भी हाफ ईयरली वर्ड नहीं है, तो CI का एनुअली वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। CI का फार्मूला P लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n -1 लार्ज ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ करा था, बट उसमें यहाँ हाफ ईयरली था तो हमने टाइम को डबल किया था और रेट को हाफ। यहाँ पर हाफ ईयरली वर्ड नहीं है तो हम टाइम में और रेट में
कोई चेंजेस नहीं करेंगे, डबल हाफ कुछ नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ वैल्यूज़ भरते हैं। सी आई की वैल्यू, सी आई के नीचे 164 इक्वल प्रिंसिपल फाइंड करना है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 अपॉन 100, पावर में नंबर ऑफ ईयर्स 2 आएगा, -1, 5 से 100 कट होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 164 इज़ इक्वल टू पी, ब्रैकेट यहाँ एलसीएम लेंगे जब हम 20 आएगा एलसीएम, और फाइनली एलसीएम लेने के बाद प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 21 अपॉन 20, पावर में 2 -1, 164 एज इट इज़ आएगा, प्रिंसिपल एज इट इज़ आएगा, 21 इंटू 21 441 होता है, क्योंकि स्क्वायर था तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई होगी, 20 इंटू 20 400 -1, यहाँ पर एलसीएम लेके माइनस किया जाएगा, 164 इज़ इक्वल टू पी, ब्रैकेट एलसीएम जब आप लेंगे तो 400 एलसीएम आएगा, ठीक है, और ऊपर माइनस जब करेंगे तो ये आएगा 441 माइनस 400, तो आप जब इन्हें माइनस कर लोगे तो 164 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 41 अपॉन 400, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड वाला 400 आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में था न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल में रह जाएगा p। 41 के टेबल से 164 4 टाइम्स कटता है, 4 इंटू 400 करेंगे तो 1600 रुपीज़ आ जाएगा प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन में यही पूछा था व्हाट सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी हमने फाइंड कर दिया है 1600 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन ए पर्टिकुलर सम, ऑन ए सम, सम किसे कहते हैं, प्रिंसिपल, पर्टिकुलर का मतलब मालूम नहीं है कि कितना सम है, किसी भी सम की वैल्यू पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का ये है, ये कौन है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, ये सी आई की वैल्यू दी है आपको, सी आई है 2068, नंबर ऑफ ईयर्स है 2, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स आर 8% एंड 10%, यहाँ पर 2 रेट दिए हैं, R1 जो है फर्स्ट ईयर का रेट है, R2 जो है सेकेंड ईयर का रेट है, 8% और 10%। फाइंड द सम, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कहीं पे भी अमाउंट का आंसर गिवन भी नहीं है और ना ही क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया है, फाइंड तो सम करना है प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था, हम सी आई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सी आई इज इक्वल टू पी लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होना है। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों साल के लिए डिफरेंट है। अगर दोनों साल के लिए रेट सेम होता है ना तो हम ये पावर में n ले लिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेट सेम ही नहीं है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ 2 ब्रैकेट बनानी पड़ेगी। फार्मूला वैसे का वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। सी आई का फार्मूला पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर 2 साल थे, टाइम कितना है 2 साल, तो हम पावर n ना लेकर के 2 ब्रैकेट बनाएंगे 2 साल के लिए। पहली ब्रैकेट पहले साल की, दूसरी ब्रैकेट दूसरे साल की। सी आई के फॉर्मूले में लास्ट में -1 भी आता है, तो वो तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, उस फॉर्मूले में सी आई के जब रेट सेम चलता है तो फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये पावर n नंबर ऑफ ईयर के लिए थी। जब रेट सेम होता है तो एक ही ब्रैकेट चलती है, बस पावर में नंबर ऑफ ईयर्स डाल देते हैं। बट यहाँ पर रेट डिफरेंट थे, इसलिए हमें यहाँ पे पावर n नहीं लेनी, हमें हर साल के लिए अलग अलग ब्रैकेट ली जाएगी, ठीक है। -1 एज इट इज़ लिखेंगे लास्ट में। तो ये हो गया 1 प्लस आर 1 अपॉन 100 और दूसरी ब्रैकेट होगी 1 प्लस आर 2 अपॉन 100। ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। सी आई के नीचे सी आई का आंसर 2068 इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल है नहीं, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर 1 है 8% अपॉन 100, 1 प्लस आर 2 है 10 अपॉन 100 -1 लार्ज ब्रैकेट बंद। ये 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कट होगी, 4 से कट होंगे, 4 2 जा 8, 4 25 जा
2068 को तो ऐसे ही लिखेंगे, प्रिंसिपल को ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे आप एलसीएम लेके प्लस करोगे इन्हें, तो एलसीएम लेके जब आप प्लस करोगे तो ये बनेगा 27/25। आगे कोई साइन नहीं है यहाँ, तो मल्टीप्लाई लगाओ। इनको एलसीएम लेके प्लस करोगे तो यहाँ बनेगा 11/10 -1। नेक्स्ट वर्क यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहे मल्टीप्लाई में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2068 बराबर P मल्टीप्लाई 27 की आप 11 से रफ में मल्टीप्लाई करोगे तो 27 × 11 297 होगा, अपॉन 25 × 10 करेंगे तो 250 होगा, -1। एलसीएम लेके इन्हें माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2068 = P मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। जब आप एलसीएम लेके माइनस करोगे तो यहाँ बनेगा 297 - 250, अपॉन में एलसीएम वाली वैल्यू 250 आएगी। इन्हें हम माइनस करेंगे, तो जब आप इन्हें रफ में माइनस करके देखोगे तो आपको आंसर 47 मिलेगा। 2068 = P मल्टीप्लाई 47/250। डिवाइड वाला 250 इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे, और जो मल्टीप्लाई में 47 था वो डिवाइड में लाएंगे, इक्वल में P। अब आप डिवाइड करोगे रफ में 2068 और 47 को, तो आपको कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये 44 बार, ठीक है। अब 44 के 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा 11,000 रुपीज़। 11,000 रुपीज़, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन में यही पूछा था फाइंड द सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी हमारी जो आई है वो आई है 11,000। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द रेट। आपको रेट फाइंड करना है। सम गिवन है, सम किसे कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो आपको गिवन है कितना 10,000। अमाउंट्स टू इतना, अमाउंट भी गिवन है, अमाउंट है 12544 इन 2 ईयर्स। टाइम गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स 2। कंपाउंडेड एनुअली, तो यहाँ पर हमें रेट परसेंट फाइंड करना है और काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है। हमें यहाँ पर फार्मूला अमाउंट का याद है, तो हम अमाउंट का फार्मूला लिखते हैं ईयरली वाला। अमाउंट = P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, जिसमें अमाउंट वर्ड के नीचे आप लिखोगे 12544 इक्वल प्रिंसिपल के नीचे लिखोगे 10,000 ब्रैकेट 1 + रेट परसेंट हमारे पास है नहीं, अपॉन 100 पावर n। नेक्स्ट वर्क आप क्या करोगे, ये जो मल्टीप्लाई में 10,000 है ना, ये इधर डिवाइड में ले आओ आप, तो 12544 के डिवाइड में 10,000 आ जाएगा, और इक्वल में आएगा 1 + R/100 की पावर n। यहाँ एलसीएम लेके प्लस नहीं करेंगे क्योंकि एक में अल्फ़ाबेट है टर्म, एक टर्म अल्फ़ाबेट वाला है और एक टर्म कांस्टेंट है, तो ये प्लस नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। हम पहले इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये 4 के टेबल से कट करते हैं। 4 × 2 = 8, रिमाइंडर 2, 4 × 5 = 20, 2 0, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, रिमाइंडर 1, 4 × 3 = 12, रिमाइंडर 2, 4 × 6 = 24। अब यहाँ पर आपको ये कैंसिल अभी फिर कर सकते हैं हम इन्हें दोबारा करते हैं 2 के टेबल से। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, रिमाइंडर 1, 2 × 5 = 10, ये हो गया। और इसको भी करते हैं 2 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, रिमाइंडर 1, 2 × 5 = 10, रिमाइंडर 1, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16। अभी भी कट हो सकता है, ये दोबारा कट करेंगे तो कटिंग काफ़ी सारी हो गया। हम दोबारा लिखते हैं इसे यहाँ जहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, उसके बाद फिर लिख के फेयर में, ये फेयर वर्क ही है, रफ में नहीं। जब बहुत सारी कटिंग हो जाए, स्पेस नहीं बच रही है, तो आप उसे बचे हुए पार्ट को नोट करके अलग से कट कर लो, ठीक है ना। वर्क डर्टी नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम यहाँ दोबारा से रिमेनिंग पार्ट लिख के इन्हें कट करते हैं। ये 2 के टेबल से कट करते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ये 2 से कट करते हैं। 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसी के स्क्वायर या क्यूब बन सकते हैं या नहीं। तो देखो ये ना 625 है,
ये किसी का स्क्वायर होता है। 25 इंटू 25 625, ये 25 का स्क्वायर है। ऐसे ही 784 है, आप इसका स्क्वायर रूट रफ में निकाल के देख लो। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड ले लो या बाय प्राइम फैक्टर, किसी से भी कर सकते हो। चलो मैं डिवीजन से कर रहा हूँ क्योंकि उससे जल्दी हो जाता है। लास्ट के 2 टर्म अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ये 2 के टेबल से करेंगे। 2 2 जा 4, सेम लेना होता है। 3 3 जा 9 बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने 2 2 जा 4 लिया। माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3, ऊपर से आएगा 84। ये 2 प्लस भी होगा तो 2 + 2 4। अब यहाँ पर आप अगर 8 लिखोगे तो ऊपर भी 8 लिखना पड़ेगा, तो ये तो पढ़ा जाएगा 48 और वो पढ़ा जाएगा 8। 48 8 जा रफ में करके देखेंगे, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38, 384 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये हमने स्क्वायर रूट निकाला। 784 का स्क्वायर रूट क्या है? 28। तो यानी 28 इंटू 28 784 होता है। तो 784 हटाओ और इसकी जगह लिखो ये 28 का स्क्वायर है, इक्वल 1 + r/100 की पावर n। ये दोनों की पावर एक जैसी है, तो दोनों की पावर जब एक जैसी होती है तो हम एक ही पावर लगाएंगे, सिंगल, 2 2 ना लगा के सिंगल पावर लगाएंगे। होल पावर किसकी? 28/25 की इज़ इक्वल टू 1 + r/100 की पावर n। n क्या है? n नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दे रखे थे 2, तो मैं लिखना भूल गया था, n को n लेकर चल रहा था। आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग से पुट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ वैल्यू पुट करना भूल गया था, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे पावर क्या है? 2 है। ठीक है, ये सारी पावर्स, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 2। अब जैसी पावर इधर होती है वैसी पावर इधर भी बननी चाहिए, तो ये एक हिंट होता है। हिंट है कि जैसी पावर यहाँ दिख रही है वैसी पावर वहाँ बननी चाहिए। तो 625 था, यहाँ पर ये स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि राइट हैंड पे भी पावर क्या थी? 2, तो लेफ्ट हैंड पे भी पावर क्या आनी चाहिए? 2। अब दोनों साइड्स पे होल पावर 2 आ रही है, तो ऐसे में हम ऑन कंपेयरिंग करते हैं बोथ साइड्स को। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे तो सेम पावर जो है वो कट जाएंगी। कंपेयरिंग करने पे ना सेम दिखने वाली चीज़ कट जाती है। तो ब्रैकेट सेम दिख रही थी वो कट जाएगी, पावर 2 सेम था वो कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 28/25 इज़ इक्वल टू 1 + r/100। ये जो प्लस का मान है ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो 28/25 - 1 और इक्वल में क्या आएगा? r/100। अब आप ये जानते हैं माइनस एलसीएम लेकर माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ इन्हें। तो आप एलसीएम जब लोगे तो 25 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 25, और ऊपर आएगा 28 - 25 और इक्वल में r/100। अब जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये होगा 3/25, और ये जो डिवाइड का 100 है ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और इक्वल में क्या रह जाएगा? r। 25 के टेबल से 100 कितनी बार कटता है? 4 बार। तो 4 × 3 क्या हो जाएगा? 12। तो रेट का आंसर आपका 12% आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।